गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया आज आपको डेविड रिकार्डो के बारे में बताना चाहूँगी। डेविड रिकार्डो प्रतिष्ठित विचारधारा का अंतिम स्तंभ थे। माल्थस की भांति वह भी निराशावादी विचारक थे। उनके विचारों के बारे में भी उतना ही विवाद हुआ जितना माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में हुआ था। माल्थस और रिकार्डो समकालीन थे। 1810 में उनका प्रथम निबंध द प्राइस ऑफ बुलिना, प्रूफ ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ बैंक नोट्स प्रकाशित हुआ। 1817 में उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड 1822 में प्रोटेक्शन टू एग्रीकल्चर नाम की पुस्तक की रचना की। 1819 में रिकार्डो का ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में संरक्षण हुआ और संसद ने उनके विचारों विशेषकर मुद्रा एवं बैंकिंग का विशेषज्ञ माना। ये सब तो ये तुम रिकार्डो के जो ये था कि उन्होंने कौन कौन सी बुक लगी, उन पे किन के विचारों का प्रभाव पड़ा, इस भी जानना जरूरी। ये जो भी इन्होंने अपनी आर्थिक विचार दिए, चाहे वो मूल्य संबंधी दिए, चाहे वो पॉपुलेशन संबंधी दिए, चाहे वो जनसंख्या लगान संबंधी दिए, वितरण संबंधी जो भी उन्होंने विचार दिए, उन विचारों पर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ा, मतलब उन जो भी रिकार्डो के विचारों पर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस समय जो सबसे पहले तो जो रिकार्डो पर एडम स्मिथ का प्रभाव पड़ा। रिकार्डो स्मिथ की आर्थिक विचारों से पूर्णतया दीक्षित हो चुके थे। उन्होंने स्मिथ के विचारों के आधार पर अनेक आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, मतलब जो भी सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किए वो स्मिथ की आर्थिक विचारों से प्रभावित थे। इसके बाद औद्योगिक क्रांति, जो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उसका भी उनके विचारों पर प्रभाव पड़ा। रिकार्डो का समय इंग्लैंड का औद्योगिक विकास अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। स्मिथ के काल में वहाँ औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश हुआ था, लेकिन इन औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी जो रिकार्डो के समय में हो चुकी थी। रिकार्डो ने औद्योगिक क्रांति के कारण जो भी प्रॉब्लम्स देखी, उनका उन्होंने अपने विचारों में, अपने आर्थिक विचारों में उनका जिक्र किया। इसके अतिरिक्त जो मूल्य वृद्धि का भी प्रभाव उनके विचारों पे पड़ा। इंग्लैंड में एक और जनसंख्या बढ़ रही थी और दूसरी ओर अनाज व अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही थी। एक और मुद्रा का चलन बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही थी। लोग धीरे धीरे खेती की ओर आकर्षित होने लगे और खेती पर जनसंख्या का भार बढ़ने लगा। इस परिणाम स्वरूप घटिया से घटिया भूमि पर भी कृषि की जाने लगी थी, जिससे कृषि का लगान बढ़ने लगा था। इसके अतिरिक्त मतलब स्वतंत्र प्रतियोगिता का प्रभाव भी उन पे पड़ा। रिकार्डो ने अनुभव किया कि प्रतिबंध कानूनों की समाप्ति के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र प्रतियोगिता का विस्तार होने लगा। इससे वाणिज्यवाद की भावना का महत्व भी बढ़ने लगा था। उस अवधि में, रिकार्डो के समय में ही भूस्वामियों और पूंजीपति बीच में जो संघर्ष था, उनका भी रिकार्डो के आर्थिक विचारों पर प्रभाव पड़ा। रिकार्डो के समय पूंजीपतियों, भूस्वामियों व श्रमिकों के बीच संघर्ष होने लगा था। ये संघर्ष विशेषकर भूस्वामियों तथा पूंजीपतियों के बीच था। इस संघर्ष का प्रभाव का जो कारण था वो था कि ऊंचे लगान के कारण जो ये जो संघर्ष हो रहे थे भूस्वामियों और पूंजीपतियों के बीच में, उसका जो परिणाम ये था कि ऊंचे लगान के कारण भूस्वामी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। मजदूरों को जीवन निर्वाह व्यय बढ़ने लगा था। मजदूर पूंजीपतियों से मजदूरी बढ़ाने का आग्रह करते थे। पूंजीपतियों के लाभ में हुई कमी का
मुख्य कारण लगान में वृद्धि हुआ। मतलब ये है कि हर व्यक्ति, मतलब ये था कि उस समय पूंजीपतियों, भूस्वामियों और श्रमिकों के बीच में संघर्ष बढ़ रहा था। भूस्वामियों को ऊंचे लगान के कारण वो जो अधिक से अधिक लाभ कमा रहे थे। दूसरी तरफ जो श्रमिक वर्ग था वो भी अधिक मजदूरी की डिमांड कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप जो पूंजीपतियों के जो लाभ में कमी हो गई थी, और इस प्रकार से ये संघर्ष तीनों के बीच चल रहा था। तो रिकार्डो के आर्थिक विचारों पर जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, उनके अलावा वहाँ उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, चाहे वो औद्योगिक क्रांति थी, चाहे उस समय मूल्य वृद्धि हो रही थी, या स्वतंत्र प्रतियोगिता का जो प्रभाव था, या जो संघर्ष हो रहा था भूस्वामियों और पूंजीपतियों के बीच जो संघर्ष हो रहा था, उनके ही प्रभाव का उनके आर्थिक विचारों पर प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।